वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आपके लिए हम आजकल करवा रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स जो मेनली हमने सिलेबस लिया है वो लिया है जो एसआई की वैकेंसी आई है उत्तराखंड में, उसके चलते। हालांकि जो टॉपिक है ये किसी भी एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टॉपिक जो मैंने इसमें लिए हैं मेनली वो लिए हैं एसआई के, ठीक है। एसआई का जो सिलेबस है मैथ्स का 75 मार्क्स की आपको जानकारी होगी कि मैथ्स आने वाली है। तो एलसीएम स्टार्ट कर चुके, एक क्लास हमारी 2 क्लास हमारी एलसीएम की हो चुकी है। तो आज ये तीसरी क्लास है एलसीएम की। अगर आपकी डिमांड है तो और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, और अगर आपको इतने में ही काफ़ी आपकी हेल्प हो जाती है तो हम इससे आगे वाला जो टॉपिक है इसके बाद उसको करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज, कुछ मैंने कल करवाए थे, कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं आज करवा रही हूँ। तो देखिए, जो कई बार एग्ज़ाम में इस प्रकार के फ्रैक्शन पूछ लिए जाते हैं, फ्रैक्शन को क्या करना होता है, हमें घटते या बढ़ते क्रम में लगाना होता है, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको क्या कहते हैं आरोही और अवरोही भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में पूछा है, यानी क्या करना है, हमें आरोही क्रम में लगाना है, यानी पहले सबसे छोटा वाला नंबर आएगा। अब फ्रैक्शन है तो पता कैसे करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा है। तो जो एलसीएम हमने सीखा है लघुत्तम समापवर्त्य, तो उसके तरीके से हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं, ये फ्रैक्शन या जो भिन्न है, इनमें जो डिनोमिनेटर है यानी जो नीचे वाली संख्या होती है, हर जिसको बोलते हैं, उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 18 है, 36 है, 45 है और 60 है। इनका हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मेथड क्या है, सबसे पहले निकाला इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, अलग से नहीं बनाई है मैंने, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सारे नंबर जो है वो मोस्टली 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 नमा 18 होगा, 2 36 में भाग दिया 18 आता है, 45 आ गया आपका, 45 डिवाइड होता नहीं है, और जब मैं 60 को डिवाइड करती हूँ तो 30 आता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अभी 2 से भाग देने वाली यानी 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं। तो 2 नमा 18, 2 9 जा 18, और यहाँ पे आएगा 2 15 जा 30, ठीक है, 2 15 30। यहाँ पे अब मैं आगे 3 से करती हूँ, 3 3 9, 3 3 9 आपके 3 का भाग 45 में दिया 15, और 3 5 आपका 15 आ जाता है। उसके बाद फिर 3 का नंबर आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, और ये 5 एज इट इज आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे 5 के नंबर हैं, तो ये आ रहा है 1 1, और ये 1 और ये 1। तो इसका जो आप एलसीएम अगर देखना चाहें तो एलसीएम क्या करेंगे, हम सबको यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में भी जो आ रहा है 1 भी। तो आपका जो एलसीएम आया है हर का, ये कितना आया है देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, और आप यहीं से देख लेंगे 5 दूनी 10, दूनी 20, और ये 9, तो ये आ जाएगा आपका 180 शायद, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, 3 180। तो जो हर यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो हमारा 180 आ गया है। अब हमने क्या करना है, सारे के सारे डिनोमिनेटर में 180 लिख देना है। पहले वाले डिनोमिनेटर में जब हम 180 लिखते हैं तो हमने 18 से कितने का मल्टीप्लाई किया है, 10 का मल्टीप्लाई किया है। तो जब हर में यानी डिनोमिनेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को सेम बनाने के लिए उसके न्यूमरेटर यानी अंश में भी उसी संख्या का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 17 में भी हम क्या कर लेते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं, तो 36 का अगर हम 180 से डिवाइड करें तो ये शायद 5 होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर सारे डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर दिए हैं, ठीक है। तो 36 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ, यानी मेरे को 31 में भी 5 की मल्टीप्लाई करनी है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 45 और 45 4 जा होता है, 4 से मल्टीप्लाई करके होता है। तो न्यूमरेटर यानी अंश की संख्या में भी हम क्या कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और लास्ट में 60 का गुणा 3 में करके 180 आता है। तो जो न्यूमरेटर है यानी अंश है उसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं संख्याएं क्या आती हैं, 170
70/180। ओके, दूसरा है आपका 5 कम 5 5 15, 155/180। फिर आपका आएगा हाँ, और 4 को 16 1 17, 172/180। और लास्ट में आएगा 3 नंबर 27, 3 पंजा 15 और 2 17, यानी 177/180। अब आपको क्या करना है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम अंश या न्यूमरेटर की संख्या देखेंगे। सबसे छोटी 155/180 है, तो ये हम सबसे पहले इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। और जो 155/180 है वो किसका फॉर्म है, 31/36 का, यानी सबसे छोटी संख्या 31/36। ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाना, सबसे पहले 31/36, उसके बाद कौन सी संख्या है 170 जो पहले वाला है, यानी 17/18। उसके बाद 172/180 है 43 बटा आपका 45, और लास्ट में नंबर आएगा आपके 59/60 का। यानी हमने आरोही क्रम में जब बढ़ते क्रम में संख्याएं लगाई तो सबसे पहले आया 31/36 सबसे छोटी संख्या, फिर 17/18, फिर 43/45, और लास्ट है आपका 59/60। तो तरीका क्या है क्वेश्चन का, सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी हर में जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकाल देंगे। सबके डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लिख देंगे और पता करेंगे कि किस से मल्टीप्लाई करके उसको आंसर पाया है। ठीक है, हर की संख्या यानी डिनोमिनेटर में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, हमें एलसीएम मिल गया। तो हमने पता किया डिवाइड करके 18 10 जा यानी 18 गुणा 10 180 होता है, तो हमने अंश या न्यूमरेटर में भी क्या कर दिया 10 की मल्टीप्लाई। इसी तरह हमने 36 45 और 60 वाली संख्याओं को भी देखा, और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो हम अब बढ़ते और घटते क्रम के लिए क्या देखेंगे, अंश या न्यूमरेटर की संख्याएं देखेंगे। जो सबसे छोटी होगी उसको सबसे पहले लगाएंगे और इस प्रकार बढ़ते क्रम में हम इनको व्यवस्थित कर लेंगे। तो इस प्रकार जब फ्रैक्शन को बढ़ते या घटते क्रम में आपको लगाना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसका आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। सबसे छोटी संख्या, जब मैं आपको एलसीएम स्टार्ट करवाती थी पहली क्लास में, मैंने आपको परिभाषा बताई थी एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य की, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या निकालनी, विभाजित भी करना है, लेकिन शर्त लास्ट की क्या है, प्रत्येक दशा में शेष 5 शेष रहे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन की भाषा पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है एग्जाम में, हो सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो सबसे पहले 24 30 और 54 का मैं क्या निकाल लेती हूँ, आपका एलसीएम निकाल लेती हूँ। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, वही है, पहले इनको एक सिंगल टेबल में लिख लेते हैं 24 30 और 54 को। यहाँ पर हमारा क्योंकि अभी व्यवस्था नहीं है तो राइटिंग थोड़ा सा ख़राब बन सकता है, आप पेन कॉपी लेके खुद से ज़रूर कीजिएगा, मैथ्स है करके ही आएगी। तो जब मैं 2 का 24 में भाग देती हूँ 12 आता है, 30 में देती हूँ तो 15 आता है, और ये 2 ये 27 आता है, ये 15 है। ठीक है, आप इसको 13 मत समझिएगा। अब अभी भी अब इसमें 3 की करते हैं, 3 चको आपके 12 आता है, 3 पंजा 15 और ये 3 नंबर 27। अभी 2 से इसने एक और बार भाग जाना था, मैंने मिस कर दी, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा प्राइम में करके ठीक लगता है ना, प्राइम नंबर जब आते हैं तो फिर से 2 करके लेते हैं, 2 दूनी 4 और ये 5 और ये 9, और एक और बार 3 लगा के देखते हैं, 2 5 और 3 3 9। अब ऐसे ही ज़्यादा नहीं करेंगे इसको लंबा, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी देखिए कितना आता है, 2 3 6 दूनी 12, पहले तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 10। ठीक है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, और ये 10 दूनी 20 दूनी 40, तो 40 तो हमारा यहाँ पर आ गया है इस तरह से,
और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 3 तिया 9 तिया 27। इनको देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करके। तो 0 4 7 आपका 28 आ रहा है और 4 दूना 8 और 2 10, ये आ रहा है आपका 1080। सही कुछ मिस्टेक भी है, 2 15 30 2 27 54 और 3 चको 12 3 पंजा 15 3 नमा 27 2 दूनी 4 5 और 9 3 2 5 3 तिया 9 और ये आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है 1080। तो इनका एलसीएम आ गया 1080। ठीक, अब एलसीएम तो 1080 आया है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो हमें क्या करना है, अब 1080 में हम क्या कर लेते हैं, वह संख्या हो जाएगी 1080 और प्लस 5। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इस प्रकार का, वहाँ पर क्या था कि एक शेष रहे। ठीक है, तो जो शेष बचेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में जो शेष आएगा उसको हम लास्ट में जोड़ लेंगे, क्योंकि जो एलसीएम है वो तो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन जब 5 शेष रह रहा है तो जो शेष है वो क्या है, उसमें ऐड हो जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1085, यानी वो संख्या क्या है 1085, जिसे हम 24 30 और 54 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दिशा में क्या होता है, 5 शेष रहता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता, आपको एलसीएम निकालना होता है और उसमें क्या करना होता है, जो शेष होता है उसको ऐड करना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, अभी तक क्या था, शेष बचने वाला। अब एक और क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे हम 1812 में जोड़ें तो यह 7 11 और 14 से पूर्ण की। जब हम न्यूनतम संख्या का 18 से 12 में जोड़ेंगे तो वह इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो न्यूनतम संख्या है, पूर्णतः विभाजित होने वाली बात है, तो निकालना सबसे पहले एलसीएम है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, 7 11 और 14 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से अगर स्टार्ट करना चाहें तो ये 7 11 और 2 सते 14, तो ये 7 एकम 7 11 और 1। तो एलसीएम जो आ रहा है इन संख्याओं का, ये क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 14 एकम 14 14 और 1 15। 154 जो आया है इन संख्याओं का एलसीएम आया है। ठीक है, वह संख्या जिसे 18 से 12 से जोड़ के 1812 के साथ जोड़ने पे जो आंसर हमें फाइंड हो रहा है, पूर्णतः विभाजित अगर 7 11 और 14 से होती है तो ऑब्वियसली वो 154 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 154 से पहले हम क्या कर लेंगे, 18 से 12 को डिवाइड कर लेते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन का, आप ध्यान से देखिएगा। पहले एलसीएम निकाला, ठीक, फिर ये जो 1812 है इससे हम क्या करेंगे, 154 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। देखिएगा, 11 में 4 गया 7 और 7 में 5 गया 2, 272। मुझे लगता है फिर से वही करना पड़ेगा, 154। तो ये आ जाएगा 12 में 4 गया आपकी 8 और यहाँ पे 6 में 5 गया 1 और ये आ रहा आपका 118। यानी 154 को जब हम 1812 से डिवाइड करते हैं तो ये 118 शेष बचता है। यानी 154 से 1812 पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इन संख्याओं से भी डिवाइड नहीं होगा, 118 शेष है। ठीक है, तो वह संख्या न्यूनतम संख्या जब हमने निकालनी है, अब लास्ट हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए जो मैं फाइनल संख्या निकाल रही हूँ, मुझे क्या करना है, 154 में से 118 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 14 में 8 गया 6 और ये 4 में 1 गया 3, तो 36 वह संख्या हो जाएगी जिसे हम अगर 1812 में जोड़ते हैं
तो क्या हो जाएगी, वह 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम से आप 1812 को डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर यानी शेष बचता है उसको हम क्या करेंगे, 154 में से माइनस कर देंगे। तो 36 वह संख्या आई है जिससे हम 1812 में जोड़ेंगे तो यह 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो अभी आप चेक कर सकते हैं 1812 में 36 जोड़िएगा और फिर आप चेक कर सकते हैं कि वह 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अभी आप इसकी कोशिश कर सकते हैं। तरीका जान लीजिएगा। पहले एलसीएम निकाला है, जो एलसीएम निकाला है उससे संख्या को डिवाइड किया, जो शेष बचा है उसको हमने एलसीएम से माइनस किया तो हमारे पास वह न्यूनतम संख्या आ गई है। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इसमें भी पूर्णतः विभाजित पूछा गया लेकिन संख्या सबसे बड़ी पूछी गई। ये एक और टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन की मेथड अलग अलग है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको करना वही है, सबसे पहले आपको इनका क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। तो 12, 18 और 21 और 28 का हम पहले एलसीएम निकाल देते हैं। कितना आएगा एलसीएम, 2 छक्के 12, 2 नम 18, 21 एज इट इज रहेगा और 2 की भाग 28 में देंगे 14 आएगा। फिर से 2 से अप्लाई करते हैं, 2 3 6 और ये 9 और ये 21 और 2 7 14। अब हम 3 को लगा लेते हैं यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21 और 7। अब चाहे तो यहाँ पे 7 लगाइए और चाहे ऐसी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये 7 है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 और 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7 तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 12 7 84 और 84 अगर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौको 12, 3 8 24 और 1 25। इनका एलसीएम आ गया 252। हमें निकालना है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी आगे का स्टेप क्या है, पहले हम देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपकी, 9 9 9 9। ठीक है, यह सबसे बड़ी संख्या है। हमें वह संख्या निकालनी जो इनसे विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तरीका वही एलसीएम से मैं 999 को हम डिवाइड करते हैं। ठीक, एलसीएम से हम 999 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है आपका अगर मैं इसको देखूं 3 और 4 5 20 7 9 8 तो 10, तो 3 से देखते हैं डिवाइड करके। 3 दूनी 6, देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, हमें रिमाइंडर देखना है। 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 दूना 6 और 1 7। ये 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4 और ये आपका इस तरह से आएगा। और फिर आपका आएगा ये 5, तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 5 25 1 26 और 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये हो जाएगा 9 और 13 में 6 गया आपका 7 और यहाँ पे आपका 179। ये आपका आ रहा है 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और पहले इसका एलसीएम देख लेते हैं। हमारा सही है 2 दूना 4, 3 12 7 84 और 3 चौको 12, 3 8 24 और 1 25 252। ठीक है, डिवाइड किया है तो 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 9 में 6 गया 3, 5 गया 4 और 9 में 7 गया, सॉरी ये 2 था और यहाँ पर अब ये अगर 2 था तो ये 5 नहीं आएगा और यहाँ पर ये संख्या नहीं आएगी, ये रिमाइंडर भी ये नहीं आएगा। मैं आपको प्रॉपर करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप भाग सकते हैं।
ठीक। और यहाँ पे 2 का हम 9 से ही करके देख लेते हैं, तो ये आएगा 9 दूनी 18, 9 पंजा 45, एक आपका 46 और 9 दूना 18 4 22। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 - 8 1 और 13 में 6 गया 7 और आपका ये आ जाएगा 3 में 2 गया 1, तो 171 यहाँ पे मेरा क्या आ गया है, आपका रिमाइंडर आया है। वहाँ पर हमने कुछ और किया था, आपने देखा होगा क्या जोड़ना क्या घटाना क्या भाषा थी, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, न्यूनतम नहीं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, इसमें से हम 171 को माइनस कर लेते हैं। जो रिमाइंडर आया है ना, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारी वह संख्या आ जाएगी। 9 में 1 गया 8 आपका है, 9 में 7 गया 2, 9 में 1 गया 8 और ये आपका 9828 9828 जो है वो आपका नंबर है, जो क्या हो जाएगा, इन चारों से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी देखा। आप क्वेश्चन का डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, हमने पहले वाला क्वेश्चन कैसे किया, दूसरा क्वेश्चन क्या पहले वाले की भाषा थी, थोड़ा पॉज करके आगे पीछे करके ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 75 मार्क्स की आपकी मैथ्स आने वाली है और पूरा सिलेबस बखूबी दिया हुआ है, तो हर प्रकार की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई थी तब आपको सिखाया था कि हम जब घात वाले जो इस प्रकार के नंबर दिए जाते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ की तरफ चलते हैं। एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, जो कॉमन पावर है वो देखनी होती है। कॉमन पावर आप 1 2 और इन 3 में आप कॉमन पावर देखिएगा। तो 2 की घात 4 यहाँ पे है, 2 की घात 3 यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को हम बिल्कुल हटा देंगे, 2 हम लेंगे ही नहीं क्योंकि वो कॉमन नहीं है। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की 1 ही पावर है, यानी जो कॉमन पावर 3 की है वो 3 की पावर 1 यानी सिंगल 3 है। आगे बढ़ते हैं, 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 की भी हम 1 ही पावर लेंगे। यहाँ पे 7 है, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1, तो यानी 7 की जो सिंगल पावर है वही यहाँ पे कॉमन है। ठीक, और 11 जो है बाकियों में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 की 1 पावर, 5 5 5 की 1 सिंगल पावर और 7 की भी 1 सिंगल पावर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 7 105, यानी 105 मेरा एचसीएफ आ गया है। एलसीएम की बात हम करें तो जो मैक्सिमम पावर है उनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, ओके, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 5 की मैक्सिमम पावर 3 है, 7 की मैक्सिमम पावर 2 है और 11 की मैक्सिमम पावर 11 है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ में हमने कॉमन पावर देखी और जो एलसीएम है उसमें हम मैक्सिमम पावर इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये निकल गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में ज़रूर करते रहिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे बढ़ के। 1.75 5.6 7 और 3 नंबर है, 1.75 5.6 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ आप ज्ञात करना है। यहाँ पे तो हमको करना है क्या है, इसमें फिर वही करना है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पहली क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से ना बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। मैंने जो बेसिक वहाँ से कराया है वही आपके यहाँ पर काम आने वाला है। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्या करना होता है। अगर आपने देखा होगा तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि हमने इसमें क्या किया था, और जहाँ तक आप नहीं देख सकते हैं तो हम आपको अभी कोशिश करवाएंगे करवाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप इसको अब तक कर चुके होंगे, नहीं देखी है तो चलिए हम करवा देते हैं। क्या किया है, 1.75 5.6 और 7 का
एलसीएम और एचसीएफ। अब 2 डेसिमल के हैं और एक नंबर जो मेरे पास है वो विदाउट डेसिमल है। ठीक है, विदाउट डेसिमल है तो हम विदाउट डेसिमल वाले नंबर को हम कैसे करें, इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डेसिमल में सारे इक्वल प्लेस पे रखने हैं, यानी यहाँ दशमलव के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ भी 2 नंबर कर देते हैं और यहाँ भी क्या कर लेते हैं, हम 2 नंबर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर बन जाते हैं 175, 560 और ये आपका आ गया 700। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। पहले इनका एलसीएम निकालो तो एक क्या बनेगी, आपकी कॉमन टेबल बनेगी। ठीक, 2 से स्टार्ट करना होता है तो 2 से स्टार्ट में इसको करूं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 280 बन जाता है और ये 350 बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 ऐसे ही रहेगा, 2 14 और ये बनेगा आपका 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और यहाँ से 3 का तो पता नहीं लेकिन 5 का करके देखते हैं। 5 तिया 15, 2 5 सत्ता 35 और ये 5 दूनी 10 और 5 अट्ठा 40 और 5 तिया 15 और 2 आप हमारा बचता है तो ये बनेगा हमारा 5 सत्ता 35। ध्यान से देखिए, कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये 37 कुछ 2 175 में 2 का ज़्यादा नहीं है तो 5 का ही जाएगा और 5 या 15 2 सॉरी ये 5 पंजा 25 होना था, तभी मुझे कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा था। 5 पंजा 25, अब ये 7 से जाएगा, 7 पंजा 35, 7 चौको 28 और 7 पंजे 35। अभी इसमें 5 एकम 5 और ये 4 और ये 5 एकम 5 चलेगा तो मैंने छोड़ा था आपका 2 दूनी 4 और ये लास्ट में आपका 1 1 और ये 1। कहीं पे मिस्टेक हो रही कैलकुलेशन में आप निसंकोच हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100 दूनी 200 दूनी 400 और 400 सत्ते हो गया आपका 2800। तो जो ये एलसीएम आया है ये आया है आपका 2800। अब क्योंकि हमारे पे डेसिमल के थे और हमने लास्ट में क्या किया, डेसिमल में इक्वल प्लेस सब में रखे हैं। ठीक है, दशमलव के बाद 2 नंबर तो यहाँ पे भी हम पॉइंट के बाद 2 नंबर से पहले पॉइंट रख देते हैं तो इसका जो एलसीएम आया है वो आ गया है आपका 28। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या किया है हमने, डेसिमल यानी पॉइंट के बाद इक्वल नंबर हमने प्लेस किए हैं। ये 1.75 था, इसको हमने 5.60 किया और इसको 7.00। बाद में हमने डेसिमल हटाया और डेसिमल हटा के हमने एक एलसीएम लिए हैं। एलसीएम लेकर के जो आंसर आया है उसमें हमने वही किया कि 2 नंबर से पहले सब में दशमलव था तो यहाँ पे भी हमने 2 नंबर से पहले डेसिमल लिया है तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 28 आ गया है। ये तो इसका एलसीएम आ गया। अब चलिए हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। तरीका वही करना है आपका 1.75, 5.60 और आपको करना है 7.00। अब जो नंबर बनेंगे 175, ठीक है, इनका हमने एचसीएफ निकालना है तो पहले गुणनखंड करना पड़ेगा 560 और यहाँ पर बनेगा आपका 700। ठीक, अलग अलग इनके फैक्टराइज करके देखते हैं तो ये तो जाएगा 5 तिया 15 और 5 पंजा 25, 5 सत्ते आपका 35 और 7 1 इज 7। अब हम इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 0, 2 2 14 28 140, 2 सत्ते 14 70। आगे बढ़ते हैं, 2 35 और ये 5 सत्ता 35 और ये 7 1 इज 7 हो गया। अब लास्ट में 700 करके देखते हैं, 2 350 आपका ये हो गया है और इसके बाद 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजा 10 और यहाँ से 5 तिया 15, 5 पंजा 25, 5 सत्ता 35 और 7 1 इज 7। अब कॉमन देख लीजिएगा, ये 2 है ये 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो 2 हम नहीं लेंगे एचसीएफ में। ठीक है, हटाइएगा।
2 तो यहाँ नहीं है, 2 तो बिल्कुल छोड़ देंगे। 5 को देखते हैं, 1 5 यहाँ पे है, 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे है। तो पहला 5 हमने ले लिया। आगे बढ़ेंगे, ये 5 है लेकिन यहाँ पे दूसरा 5 नहीं है, तो इस 5 को हटा देते हैं। 1 7 यहाँ है, 1 7 यहाँ, 1 7 यहाँ, तो 7 को ले लेंगे और ये आ गया आपका 35। अब यहाँ देखिए डेसिमल कितने नंबर से पहले है, 2 नंबर से पहले है। तो यहाँ पे जब आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा HCF हो जाएगा 0.35। 0.35 हमारा क्या आ गया, इसमें डेसिमल नंबर का HCF आ गया है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिया, फ्रैक्शन का निकाल दिया। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, वो हमने कर दिया है। ठीक है, तो अभी इतने ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, वह सबसे बड़ी संख्या। अभी तक तो था ना कि जिसको भाग देने पे शेष रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन लेकर के हम आपको क्या करेंगे, एक और वीडियो एलसीएम और एचसीएफ की बनाएंगे। अगर आप थोड़ा और अच्छे वाले क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो 2-3 क्वेश्चन हम लेकर के एक और वीडियो बना देंगे और उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ को क्लोज करेंगे। अगर आपको अच्छी समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन और चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा है निशा मैम @509, इस पे हमें टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकती हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आप अपने सॉल्यूशन भी हमें इसी चैनल में भेज सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस ज़रूर